आप देख रहे हैं द प्रतिदिन न्यूज चैनल। अगर आप नहीं कहे होते कि नारद राय मंच पर आपका अपमान हुआ तो शायद मैं भूलना चाहता था। आपने याद दिलाया, जनता के बीच में इस बात को पहुंचाया और जनता के लोगों ने पूरी रात हमको कोसा और कहा कि अब क्या बैठे हो यहाँ, जिस मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका नाम भी नहीं लेना चाहता है। आपकी उन योजनाओं को जिसने आपने बलिया में लागू किया, अखिलेश यादव से मैंने लड़कर के जनेश्वर मिश्रा सेतु, चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, ट्रामा सेंटर, स्पोर्ट्स कॉलेज, सीवरेज, लोहिया बाजार सहित दर्जनों काम को कराया। यह बागी बलिया है, बगावत इसकी पहचान है। बलिया के स्वाभिमानी आर्थिक शारीरिक नुकसान स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अपनी मान और सम्मान पर आंच अगर आए तो बर्दाश्त नहीं करते। इसका जीता जागता उदाहरण अनादिकाल से चला रहा है। बाबा भृगु ने क्षीर सागर में सोए हुए विष्णु को लात मारी थी। मंगल पांडे ने ब्रिटिश सत्ता को लात मारा था। चंद्रशेखर जी ने इंदिरा गांधी की सत्ता को लात मारा था। अब उसी बलिया के लाल नारद ने अपनी उपेक्षा एवं मान सम्मान पर आंच आने पर सपा को लात मारकर उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण की वोटिंग से ठीक पहले समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका दे दिया है। यह बागी बलिया कहलाता है। यह अपनी उपेक्षा से मन ही मन नारद राय कुंठित थे और उनके मन में बगावत की ज्वाला भड़क रही थी, जो चुनाव से ठीक 5 दिन पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक करके अपनी उपेक्षा की जहां भड़ास निकाली, वहीं कह दिया कि अब साइकिल में ताला लग गया है, हम लोग साइकिल को हराने और नीरज शेखर को जिताने का काम करेंगे। पूर्व मंत्री नारद राय सहित उत्तर प्रदेश में नाराज अन्य नेताओं के दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। मनियर में जोगी जी के चुनावी जनसभा में सपा के बांडी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष व सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोविंद चौधरी के करीबी हरिंदर सिंह सिकंदरपुर से बसपा के प्रत्याशी रहे। संजीव वर्मा नगर पंचायत बांडी के पूर्व चेयरमैन चूना सिंह, व्यापारी नेता स्वर्गीय राजू गुप्ता की पत्नी पूनम गुप्ता सहित कई अन्य नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़ करके भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। कयास लगाया जा रहा है कि नारद राय 29 मई को भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। पूर्व मंत्री ने अपने एक पोस्ट में लिखा, जनेश्वर जी नेताजी के आदेश पर सपा को खून पसीने से सींचा, परिवार छोड़ पार्टी हित को सर्वोपरि समझा। आज बूथ हारने वाले नए नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मंच पर ज्ञान दे रहे थे। राजनारायण जी का वंशज हूँ, अपमान न सहा है न सहूंगा, समाज के लिए कुछ भी करूंगा, नेताजी को सदा नमन। इससे पहले उन्होंने कहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जो लोग गद्दारी किए हैं उन्हें भूल जाइए। बात बने या बिगड़े मैं नहीं जानता। मैंने पहले भी कहा था, न किसी को धोखा दिया है और न धोखेबाजों को पनाह दिया है। समर्थन हो या विरोध, दम है तो सामने से करो। उन्होंने पोस्ट में लिखा है, तलवे चाटने के लिए नहीं की राजनीति। उन्होंने एक और सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था, माफ कीजिए मैंने राजनीति में तलवा चाटने का काम नहीं किया है। अपने नेतृत्व को विश्वास में लेकर और आप लोगों का आशीर्वाद लेकर अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया है। जब तक जिंदा रहूंगा लड़ता रहूंगा। गौरतलब हो कि नारद राय को भी सपा का बलिया सीट से टिकट का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन सपा ने सनातन पांडे को टिकट दिया है। इस वजह से नारद राय के नाराज होने की अटकलें काफी चल रही है। बलिया से वीरेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। तो तू हमारा इज्जत के ख्याल न करबा तो तोहरा इज्जत के सर्वनाश हो जा। सरकार लेकर जाइए, हाथ उठाइए, साइकिल में ताला बंद कीजिए और वोट कहाँ दिया बताओ लो भाई।
सही तो करी वही आवाज नहीं मुझे लगे आवाज ठीक है। बोली आज किस तरह का ये कार्यक्रम रखे थे, क्यों रखे थे, क्या हुआ आज किस तरह की? देखिए, मीडिया के हमारे परिवार के लोगों, मैं जब से राजनीतिक जीवन में हूँ, विद्यार्थी जीवन से सबसे ज़्यादा सम्मान मैंने आपको दिया और आपने भी हमारा दिल खोल के साथ दिया। पैसा के बल वालों को आपने नकारा और लड़ाई लड़ने वाले को, संघर्ष करने वाले को आपने ताकत दिया। इसलिए मैं आपके दिल के गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। कल आप ही लोगों ने हमारी इच्छा शक्ति जगा दिया। अगर आप नहीं कहे होते कि नारद राय मंच पर आपका अपमान हुआ तो शायद मैं भूलना चाहता था। आपने याद दिलाया, जनता के बीच में इस बात को पहुंचाया और जनता के लोगों ने पूरी रात हमको कोसा और कहा कि अब क्या बैठे हो यहाँ, जिस मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका नाम भी नहीं लेना चाहता है। आपकी उन योजनाओं को जिसने आपने बलिया में लागू किया, अखिलेश यादव से मैंने लड़ करके, जनेश्वर मिश्रा सेतु, चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, ट्रामा सेंटर, स्पोर्ट्स कॉलेज, सीवरेज, लोहिया बाजार सहित दर्जनों काम को कराया। क्या अखिलेश यादव नहीं बता सकते थे कि यह नारद राय के कहने पर मैंने किया? नहीं बताया। आपके कहने से सब मैंने याद किया और हमारे लोगों ने स्वतः स्फूर्त देखे होंगे आप, कम से कम 10,000 लोग यहाँ आए। किसी को न साधन दिया है, न गाड़ी दिया है। सब लोग अपने गाड़ी करके, साधन करके मोहम्मदाबाद, जहूराबाद से लेकर के बैरिया तक के आए हैं। सभी जाति के लोग आए हैं। इन लोगों के बीच में मैंने अपना दर्द रखा। इन लोगों का जो फैसला हुआ, उस फैसला के साथ अगर मैं नहीं खड़ा रहूँगा तो कल मैं कहाँ खड़ा रहूँगा? तो मैं गड्ढे में गिर जाऊँगा। इसलिए इनके फैसले के साथ खड़ा हूँ। सर, आपने अपमानित महसूस किए हैं, फैसला क्या लिया है? समाजवादी पार्टी से इस्तीफा। और जय श्री राम भी बोलेंगे, समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे, या सौभाग्य मिल जाए तो कोई बात नहीं। तो यह तो अपमान की घड़ी आपके साथ लंबे समय से चल रहा था, अचानक इस समय क्यों नहीं ले? देखिए, सब समय पर होता है। अपमान तो हमारा उस समय भी हुआ। हमारा टिकट दिया अखिलेश यादव ने, हमारे हराने का इंतजाम भी कर दिया। पहली मर्तबा जब से लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है, बलिया मुख्यालय पर कोई नेता नहीं आता है, यह पहली घटना थी। अखिलेश जी बलिया नहीं आए थे, अखिलेश जी फेफना में गए थे और मैंने वहाँ कहा था कि कुछ बलिया के लोग साजिश कर रहे हैं हमको हराने का। उन्होंने कहा, अरे छोड़िए, जनता आपके साथ है। यह नेता का आचरण नहीं है। नेता का आचरण है, नीरज शेखर का चुनाव चल रहा था, कुछ लोगों ने कहा कि नेताजी अमिका चौधरी कुछ ढीले चल रहे हैं और नेताजी सेफ हाउस में ले गए। उन्होंने कहा, अमिका चौधरी, राजनीति बर्बाद हो जाएगी अगर नीरज शेखर चुनाव हार जाएगा तो। अच्छा लगा। अखिलेश यादव, कल घटना हुई, आज तक किसी से कुछ कहा? कोई हमारे यहाँ अपना खेद व्यक्त करने आया कि हमसे गलती हुई? चाहे यहाँ का संगठन हो, चाहे यहाँ का उम्मीदवार हो, किसी ने अगर हमसे कह दिया होता तो हो सकता था यह फैसला मैं नहीं लेता। लेकिन हमको जब यहाँ का संगठन, यहाँ का उम्मीदवार माननीय अखिलेश यादव से मिल करके हमको अपमानित कराया तो हमारे पास कैसे आएगा? इसलिए हमने तय कर लिया कि अब हमारा समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं रहे। सर, आपके साथ कितने लोगों ने समाजवादी पार्टी आज छोड़ी है? आपके साथ कितने लोग? अब जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेगी उस दिन पता चला। देखिए, दर्जनों यादव प्रधान, ब्राह्मण प्रधान, आपके बीच में भूमिहार प्रधान तो आए हुए हैं पूरे लोकसभा से। तो क्या अखिलेश कभी मनाने आएंगे तो आप मानेंगे? अब का मनैबा जब बीत जाए बेरा तो। अब दुल्हा खिसिया के बिना लड़की लगाना चाहिए, कहा कि तनी आके फिर सिंदूरदान करो। शिवपाल सिंह यादव से बात हुई, से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं नारद राय को मनाने जाऊंगा और नारद राय को मनाऊंगा। अब कम मनाएंगे जब नारद राय की राजनीति खत्म हो रही है। तो शिवपाल सिंह जी अगर हमको सुबह फोन किए रहते और कहते कि नारद तुम्हारे साथ अन्याय है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, हो सकता था यह फैसला नहीं लेता। मैं अपने लोगों से आग्रह करता कि हमने माफ़ कर दिया, अभी माफ़ कर दीजिए। शिवपाल सिंह ये बात कह सकते हैं
सनातन पांडे यह बात नहीं कह सकते हैं। सनातन पांडे साहब ने क्यों नहीं पूछा, क्या कहा? यह बात तो सनातन पांडे को कहना चाहिए। सनातन पांडे ने और यहाँ के जिला अध्यक्ष ने साजिश किया, जो भाजपा के एजेंट है पहले से। तो मैं सपा का झंडा लगा के भाजपा की मदद नहीं करूंगा, मैं भाजपा के लगा करके भाजपा की मदद करूंगा, सपा का झंडा लगा करके भाजपा की मदद नहीं करूंगा। अरे देखिए, अभी तो लड़ाई है आगे और लड़ाई है। अमित शाह के अब ये देखिए, मैंने अभी लोगों से अपना मन लिया। नेताजी, आप भाजपा कब ज्वाइन करेंगे? मुलायम सिंह यादव की तरह बेसिक पॉलिटिशियन नहीं है। अब अखिलेश यादव मुलायम सिंह हो जाइए, बुरी वक्त नहीं। अखिलेश यादव पोटा हमें कब बच जाए यहाँ, कब शुरू कली हन। नीरज आपके आने से नीरज शेखर को जिताने की अपील कर रहे हैं अपने मतदाताओं। अब हम जय श्री राम बोल रहे हैं तो ऐसे का बसपा वाला जीत जाए का? सर, भाजपा में आपने सर एक चीज है भाई, मैं कहाँ हूँ मैं तो पता ही नहीं है। नारद राय जी, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा नाम ही नहीं जानता। 45 साल से राजनीति करता हूँ, तो यहाँ हमको भविष्य नहीं दिखाई दिया। तो अभी कोई भी ना कोई तो पूछे तो क्या भविष्य दिखाई? सर पार्टी इतने लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं, आपका मुलायम सिंह से रिश्ता रहा है, दिनेश्वर मिश्र आपको इस पार्टी में शामिल भी करा, उनके शिष्य समाजवादी आज पार्टी जब आप छोड़ रहे हैं, किसी तरह का अफसोस सर इतने सालों बाद? बहुत अफसोस होगा, लेकिन जिसका बाप नहीं रहता है ना, तो परिवार में और राजनीति में कोई पूछने वाला नहीं मिलता है। देख लीजिएगा, आजकल परसों अखिलेश यादव को भी कोई नहीं पूछेगा। अखिलेश यादव भी हम लोग से ज्यादा दुखी होकर के समाज में घूमने का काम करेगा। जन सेवा नई एक्फोर्स गाड़ी नंबर UP 52AT0540 प्रोप्राइटर जितेंद्र सिंह उर्फ विधायक तारानकन। ये गाड़ी बांसडीह से वाया मनिया सिकंदरपुर बेलथरा रोड देवरिया होते हुए गोरखपुर जाती है। ये गाड़ी बांसडीह स्टैंड पर सुबह 5 बजे लग जाती है तथा 5.25 बजे खुलती है। गोरखपुर 10.15 बजे लग जाती है तथा उधर से वापसी के लिए 12 बजे खुलती है। गाड़ी का किराया मात्र 150 रुपए प्रति सवारी है। ड्राइवर का नंबर 89 60 65 74 13 एवं अन्य संपर्क सूत्र 80 90 17 92 98 एवं 81 14 17 92 98 है। इन नंबरों से आप बुकिंग करा सकते हैं। चाइनीज फास्ट फूड एवं भोजनालय, स्थान मनिया सिकंदरपुर मार्ग, मनिया बस स्टैंड, राधेश्याम पैलेस के बगल में। फास्ट फूड एवं भोजनालय में मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों व्यवस्था है। मांसाहारी में लेग पीस, लॉलीपॉप, चिकन राइस, चिकन पकौड़ा, चिकन चिली, चिकन मोमो, चिकन चाउमीन, चिकन पैंसठ, अंडा करी, चिकन करी, अंडा रोल, ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट इत्यादि। वही शाकाहारी में चाउमीन, मोमो, मंचूरियन राइस, पनीर चाउमीन, पनीर चिल्ली, मंचूरियन चिल्ली, स्प्रिंग रोल, पनीर रोल, चिल्ली पोटैटो, फ्रेंच फ्राई, पनीर करी इत्यादि। सुबह का नाश्ता कचौड़ी, छोले, सब्जी, जलेबी, लिट्टी, चना, चाय, काफी, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि की भी व्यवस्था है। एक बार यहाँ भोजन एवं नाश्ता करने के बाद आप दूसरे जगह कहीं खाने के लिए नहीं जाएंगे। पैकिंग की भी व्यवस्था है। रेस्टोरेंट खुलने का समय सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक प्रतिदिन। ऑर्डर के लिए संपर्क करें प्रोप्राइटर रवि कुमार सिंह, मोबाइल नंबर 63 87 35 87 80, टिंकू सिंह 97 95 29 97 85। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।